अब सीटेट के एग्जाम के लिए 3 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब इस बचे हुए समय में हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटजी रखें और किस बुक को फॉलो करें, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सीटेट एग्जाम होने में अब 3 महीने से भी कम का समय बचा है। तो अब ये समय है कि हम लोग स्मार्टली वर्क करें, कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करें और स्मार्ट तरीकों से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। अब यही समय है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है जब आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। सीटेट को क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको ध्यान देना होगा कि आपकी तैयारी किस तरीके की हो रही है। क्या आप कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ रहे हो जो एग्जाम में नहीं आता है? आपके पास एनफ टाइम है सीटेट को क्रैक करने के लिए। बस आपको एक बेटर गाइडेंस की जरूरत होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से क्रैक करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई लोग घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं जैसे जैसे एग्जाम पास आता है। वो क्यों होता है आप सबको पता है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही होगी तभी ये हो सकता है कि आप घबराएं और आप टेंशन में रहें। तो ये करने से बेहतर है कि आप स्मार्टली वर्क करें। ट्रस्ट मी, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से सीटेट क्रैक करें। बस आपको जानना होगा कि आपको क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है और किन किन चीजों पर आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो अब हम आते हैं स्ट्रेटजी पे। तो नंबर 1, आपको रोज एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। एटलीस्ट वीक में आपको 5 प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। और नंबर 2, आपको प्रीवियस ईयर पेपर से कॉन्सेप्ट पे जाना है। अब आपको उल्टी स्ट्रेटजी अपनानी होगी। जैसे ईवीएस में अगर अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अभी कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में आप यूट्यूब पे जाके, मेरे चैनल पर जाके आप एनसीईआरटी पूरी देख सकते हैं। मैंने 15 वीडियोज मैंने बनाए हैं 20-20 मिनट्स के। उनमें आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। उसके बाद मैंने सिर्फ एक वीडियो पूरा बनाया जिसमें पूरी एनसीईआरटी मैंने करवाई है 1 घंटे का। ठीक है, तो प्लेलिस्ट सारी लेटेस्ट हैं, प्लेलिस्ट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करें। मैंने क्वेश्चन ईवीएस के सारे करा दिए एनसीईआरटी के, 220 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो उनको गो थ्रू करें। ईवीएस की पेडागोजी भी मैंने करा दी है, सिर्फ 7 चैप्टर्स हैं, उनको आप पढ़ें। ठीक है, इससे आपकी ईवीएस की बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ये मैंने सिर्फ ईवीएस के लिए बताया, मैं सीडीपी की भी क्लासेस आपकी करवा रही हूँ, वहां से आप उनको भी कवर कर सकते हैं। तो नंबर 1 मैंने आपको बताया, आपको रोज एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, वीक में 5 प्रीवियस ईयर पेपर। नंबर 2, आपको क्या करना है कि जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने एक पेपर पूरा लगाया, ठीक है, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उनको एक अलग पेपर पे आप नोट कर लो। A4 साइज पेपर रख लो या कोई डायरी रख लो, उस पर नोट कर लो कि भाई ये टॉपिक जो है इनके क्वेश्चंस हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उन टॉपिक को बस नोट करते रहो और आगे अपना पेपर सॉल्व करते रहो। ठीक है, या फिर पेपर सॉल्व कर लो पूरा, उसके बाद आप उन टॉपिक्स को एक बार पेपर को देख के एक बार टॉपिक्स को नोट कर लो। टॉपिक्स को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 क्या है करना है अब आपको, कि अब आपको जो टॉपिक्स आपने नोट किए हैं उन टॉपिक्स को आपको एक एक करके कवर करना है और पेपर की एनालिसिस करनी है। ये पेपर के एनालिसिस में ही आपके टॉपिक्स कवर होंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको करनी है। क्या करना है, रोज एक प्रीवियस ईयर पेपर, वीक में 5 डेज। फिर उसके बाद में आपको टॉपिक्स पता करने की कौन कौन से आपको नहीं टॉपिक्स आते हैं, और देन पेपर 2 आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। ठीक है, फिर पेपर की एनालिसिस करनी है प्रॉपरली। तो इससे आपका क्या होगा कि आप एनालिसिस कर रहे हो तो एक एक करके आपके टॉपिक्स क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए उतने टॉपिक्स आपके सारे नहीं कवर हो पाए, आपने 30 टॉपिक नोट कर लिए हैं, तो मैं कहती हूँ आपने 6-7 टॉपिक कवर किए, 8 टॉपिक आपने किए। ठीक है, बाकी सब आपने गो थ्रू कर लिया, आपको सारा एक साथ नहीं याद रहेगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे अलग पेपर लगाओगे तब आपको क्या रहेगा, तब आप जब एनालिसिस करोगे उस पेपर की तब आप देखोगे कि आप पहले वाले पेपर के कंपैरिजन में नेक्स्ट पेपर में काफी ज्यादा अच्छा कर पाए हो। ठीक है, तो वीक में 5 पेपर आपको जरूर जरूर करने हैं। बाकी जो 2 दिन आपके पास छुट्टी रहती है उसमें आपकी अगर एनालिसिस किसी पेपर की रह गई तो आप वो कंप्लीट करो और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ। तो ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी है इस समय की जो आपको करनी चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे 120 प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो ये जो मैंने बताया आपको, इससे आपके 120 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। पहले दिन आपको बहुत टाइम हो सकता है लग जाए पेपर को करने में, 3 घंटे से भी ऊपर लग जाए, 4 घंटे लग जाए, लेकिन ट्रस्ट मी जब आप इसको करते रहोगे तो विद इन 2-3 वीक्स आपके 3 घंटे से भी कम में पेपर होने लगेगा।
ठीक है। और इस समय आपके सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम हो। तो ये चीज हुई, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको जरूर से फॉलो करनी है। अब हम आ जाते हैं बुक पे। इस चैनल पे आप जरूर से बने रहें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कई सारी टिप्स बताऊंगी, क्या पॉइंट्स आपको अवॉइड करने चाहिए सीटेट के एग्जाम को करते समय। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 7 बार सीटेट का एग्जाम क्लियर करके रखा हुआ है। तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करना चाहिए सबसे पहले, सीबीटी के एग्जाम में कौन कौन सी मिस्टेक्स लोग जनरली करते हैं और वो आप ना करें। ये सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताते रहूंगी। तो अब हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में। इस बुक को परचेज करने के लिए इस वीडियो के एंड में आपको एक प्रोमो कोड बताया जाएगा। उस प्रोमो कोड को यूज करके आप अमेजोन पर बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट गेन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की। ईवीएस और सीडीपी आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं। सीडीपी एंड ईवीएस के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और मैं आपके डेली एक पेपर भी करवा रही हूँ। इसके अलावा बुक की बात करें, बहुत लोगों को ऑफलाइन भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ें। और इंग्लिश मीडियम के लिए आप बुक्स पूछते हैं कई बार, तो टेक्स्ट बुक की ये बुक है। हिंदी मीडियम की भी इनकी बुक जल्दी ही आ रही है, ठीक है। तो पहले तो इसमें इंग्लिश है, ये एक स्मार्ट बुक है। इसको मैं 3 हफ्तों से पढ़ रही हूँ और ट्रस्ट मी, इसमें ये सच में एक स्मार्ट बुक है। इसका नाम है टेक्स्ट बुक स्मार्ट बुक और इसके अंदर ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो इसको सच में एक स्मार्ट बुक बनाते हैं। तो ये बुक है हमारी सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये पूरी क्वेश्चन बैंक है जिसमें 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चंस होंगे, हर एक टाइप के। एनईपी 2020 के भी इसमें क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। अभी मैं आपको इसके बारे में पूरी चीजें दिखाती हूँ और बताती हूँ। ये बुक एरर फ्री बनाई गई है। इस बुक में आपको टाइम टू आंसर क्वेश्चंस मिलता है, यानी कि कितने सेकंड में आपको ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए। इस बुक में पूरी एनालिसिस दी है कि कितने % लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे रह रहे हो। इसमें स्मार्ट आंसर की है और डिटेल्ड सोल्यूशन मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के। यहाँ पे स्क्रैच करने पे आपको एक प्रोमो कोड मिलेगा 200 रुपए का, जिससे 21 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। हाउ टू यूज बुक सारा यहाँ पे दिया हुआ है और एक्सपर्ट क्यूरेटेड टीटी प्रिपरेशन टिप्स मिलेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे सीडीपी के लिए स्पेशली। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन, कंटेंट में बेसिकली सारे टॉपिक्स के नेम और उसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं वो सारा कुछ दिया हुआ है। अब आ जाते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। तो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको टाइम टू आंसर द क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि जनरली लोग इस क्वेश्चन को 21 सेकेंड्स में कर लेते हैं। अब इस किताब का बहुत ही यूनिक फीचर जो इस किताब को बाकी सब किताबों से एकदम अलग और स्मार्ट बनाता है, स्कैनर। जी हाँ, ये पहला स्कैनर है जो आपको सीधे टॉपिक पे लेके जाएगा। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए ये टॉपिक है हमारा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं और इसके बारे में आपको क्विजेस करनी है, तो आपको जस्ट अपने मोबाइल का स्कैनर खोलना है और इसको स्कैन करना है। अब आ जाती है स्मार्ट आंसर की। यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्ट क्वेश्चन एंड स्किप्ड क्वेश्चन का परसेंटेज दिया हुआ है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है तो इसको 89% लोगों ने करेक्ट किया है और 6% लोगों ने इसको स्किप किया है। इस तरीके से आप अगर इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो तो आप समझ पाओगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इतने सारे लोगों के बीच में। अब आ जाता है मेन पार्ट जो है सोल्यूशन। सोल्यूशन राइटिंग इस बुक की बहुत ही अच्छी तरीके से दी हुई है और मैंने यहाँ पे देखा कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। इस बुक में एरर फ्री बुक है। अब इस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एजुकेशनल पॉलिसीज। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे एक प्रोमो कोड की। वो प्रोमो कोड है स्मार्ट बुक TET। ये प्रोमो कोड आपको अमेजोन पर जाकर इस बुक को परचेज करने के लिए लगाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आपको सिंपली उस लिंक पे जाना है अमेजोन पर और
किस तरीके से आपको प्रोमो कोड लगाना है मैं आपको अभी यहाँ पर बता देती हूँ। तो ये थे इस स्मार्ट बुक के स्पेशल एंड यूनिक फीचर्स जो इस बुक को स्मार्ट बुक बनाते हैं। ये सच में एक नेक्स्ट जनरेशन की बुक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिए। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।